लव नेक्स्ट डोर एपिसोड 5 पार्ट 2। दूसरी तरफ रियू के ड्राइविंग से स्योंग्यू एकदम डरा हुआ रहता है, वहीं रियू एकदम मजे में रहती है। दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं, तेई रिसीव करने आती है। स्योंग्यू के पैर को देख तेई को चिंता होती है, पर रियू कहती है थोड़ा सा ही लगा है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तेई स्योंग्यू का हाथ पकड़ अंदर ले जाती है और रियू को अंदर आने के लिए कहती है। रियू को वो प्लेस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तेई सॉसेज और पेस्ट भी बनाती थी पड़ोसी लेडीजों की मदद से। आज तेई बनाने वाली थी सोयाबीन पेस्ट और इसीलिए उन्हें भी यहाँ पे ही बुलाती है। स्योंग्यू हेल्प करने से मना करता है, पर रियू हाँ करती है। रियू बहुत खुश होकर मदद करने लगती है, तो स्योंग्यू भी ज्वाइन कर लेता है। तेही स्योंग्यू को अंदर बुलाती है और कहती है काम तो एक बहाना था, मुझे तो असलियत में तुमसे मिलना था, पर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी काम पे फोकस करते हैं। और उंगी पॉट्स उसे सिखाने लगती है। रियू वॉशरूम जा ही रही थी, तभी रियू स्योंग को पॉट बनाते हुए देखती है। तभी तेही स्योंग की हेल्प करने आ जाती है। रियू वहाँ से जाने ही लगती है, पर किसी चीज से टकरा जाती है। दोनों ही उसे देख लेते हैं। रियू वॉशरूम का रास्ता पूछ वहाँ से चली जाती है। स्योंग जैसे ही बाहर आता है तो रियू उसे सॉरी कहती है उनका रोमांटिक मोमेंट डिस्टर्ब करने के लिए। स्योंग कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, तो रियू कहती है तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो, आई होप तुम दोनों वापस से एक साथ हो जाओ। मेरा मतलब कि पुरानी फीलिंग्स वापस आ सकती है अब तुम दोनों वापस से मिले हो तो। तभी स्योंग रुक कर कहता है मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, दूसरों के काम में टांग अड़ाना बंद करो। रियू कहती है अरे मेरा मतलब था कि अगर तुम उसे अभी भी पसंद करते हो तो। वैसे भी मैंने एक दोस्त के नाते बोला। स्योंग कहता है नहीं हमारे बीच ऐसी बात नहीं हो सकती और वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर यून और उनकी टीम भी आ जाती है। मिस्टर यून का पेट खराब था, उसीलिए वो पूरे रास्ते वॉशरूम जा जाकर आए हैं। मिस्टर यून स्योंग के पैर के बारे में पूछते हैं तो स्योंग कहता है कबर्ड से लग गया और बाहर हवा खाने जाता है। मिस्टर यून और उनकी टीम अंदर आती है तो तेही उन्हें भी काम पर लगा देती है। स्योंग पेड़ के नीचे बैठ रियू की बातें सोचने लगता है कि कैसे वो अभी भी उसके एक्स को ही प्यार करती है और सैड फील करने लगता है। दूसरी तरफ मोम और उसकी टीम अभी एक केस से आए होते हैं और लंच के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि कौन क्या खाएगा। तभी एक इमरजेंसी केस के लिए उन्हें जाना पड़ता है। मोम जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है तो वो पार्क वाली बच्ची जमीन पर लेटी हुई होती है। वो अपना नाम योंदू बताती है। उसी ने कॉल किया था क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सब पेस्ट बनाने में मदद कर रहे होते हैं। तभी तेई आती है किसी से हेल्प मांगने के लिए, तो रियू आगे आती है। तेई उसे मना करती है और कहती है तुम नहीं कर पाओगी, 30 किलो का जार है ये, हमें इस जार को मूव करना है। तो रियू कहती है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तेई को मूव करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, तो वो रियू को वहीं रुकने कहती है और किसी और को बुलाने जाती है, पर रियू रुकती नहीं है और वो जार गिरा देती है और रियू भी गिर जाती है। कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तभी स्योंग आकर उसे उठा लेता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो रियू कहती है मेरी फिक्र छोड़ो, ये पेस्ट पूरा बर्बाद हो गया, कितनी मेहनत से बनाया था। ये सुन स्योंग को बहुत गुस्सा आता है और उसे चिल्लाने लग जाता है। कहता है किसने कहा था तुमसे ये करने को, जब तुम खुद का ही ध्यान नहीं रख सकती हो। रियू सॉरी कहकर साफ करने जाती है तो स्योंग कहता है कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगी। तेई कहती है चुप हो जाओ, वो ऑलरेडी डरी हुई है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, चेंज कर लो। रियू वॉशरूम जाकर अपने आप को साफ करते हुए कहती है बुद्धू क्या जरूरत थी इतना चिल्लाने के लिए, कितना एम्बैरेसिंग हो गया। दूसरी तरफ दानो और उसकी मैनेजर एक ओल्ड लेडी के घर उसकी मदद करने गए थे। तभी दानो को कॉल आता है योंदू के बारे में। योंदू दानो की बेटी होती है। मोम योंदू को हॉस्पिटल लेके चली जाती है। डॉक्टर बताते हैं इसे हाई फीवर है, हमें थोड़े टेस्ट करने पड़ेंगे, और वो चले जाते हैं। मोम उसके हाथ में 4 पत्तों वाला क्लोवर देखती है। तभी दानू भी वहां आ जाता है और घबराते हुए कहता है योंदू पापा आ गए हैं, अपनी आंखें खोलो। नर्स उसे साइड होने कहती है। तभी योंदू भी अपनी आंखें खोलती है। ये देख दानू को राहत मिलती है। रियू भी कपड़े चेंज कर आ जाती है और देखती है मिस्टर यून और तेही पेस्ट फेंकने वाले रहते हैं। देख रियू को स्पाइसी कालगुक्सू बनाने का आइडिया आता है। रियू बहुत प्यार से बनाने लगती है और मिस्टर यून और उनकी टीम भी उनकी मदद करती है। सबको रियू के हाथ की डिश बहुत अच्छी लगती है। तभी मिस्टर यून कहते हैं स्योंग यू कहाँ है, तो नायून कहती है मैंने कॉल किया था बट उठाया नहीं। तो रियू कहती है उसे छोड़ दो, भूख लगेगी तो वो खुद आ जाएगा। डिनर के बाद रियू अकेले सारे बर्तन धो रही होती है तो तेही आती है और कहती है तुमने डिनर भी बनाया था और अब बर्तन भी धो रही हो, तुम्हें धोने की जरूरत नहीं है। तो रियू कहती है मैं रॉक पेपर सीजर हार गई और वैसे भी मैंने तुम्हारा जार तोड़ दिया था, तो मुझे हिसाब बराबर करना चाहिए। तेही कहती है मेरे एक ओंगी पॉट की कीमत $1,000,000 में है। तो रियू कहती है मुझे अपना अकाउंट भेज देना, मैं पैसे दे दूंगी।
तो तेई कहती है पैसे के बदले मुझे आज के डिश की रेसिपी दे देना। तो रियू उसे रेसिपी बताने लगती है। दूसरी तरफ मोम दानो को बहुत चिल्लाने लगती है, कहती है तो तुम उसके फादर हो। तो दानो सॉरी कहता है। मोम कहती है तुम्हें मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, योंदू को कहो। तुम एक बीमार बच्ची को अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो। तभी नर्स योंदू को रूम से बाहर ले आती है। योंदू मोम को उसके पापा पे चिल्लाने को मना करती है और गुस्सा करती है, कहती है आज से तुम्हें इग्नोर करूंगी, तुम मुझसे बात नहीं करना। दानो योंदू से सॉरी कहता है अकेले छोड़ने के लिए। तो योंदू कहती है सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, आपने तो मुझे पहले ही सिखाया था, बुरे लोग मिले तो 112 पे कॉल करना और बीमार हो तो 119 पे। आई एम सॉरी मैंने आप पे चिल्लाया जब आपने 4 पत्तों वाला क्लोवर लाके दिया। रियू तेई के सारे पॉट्स को देख रही होती है, तभी उसकी नजर उसके हाथ के स्कार्स पर पड़ती है जो तेई देख लेती है। तो रियू उसे सॉरी कहती है देखने के लिए। तेई बताती है सॉरी की बात नहीं है, मुझे तो ये स्कार्स बहुत पसंद है, मैं जब भी ये स्कार्स देखती हूँ तब मुझे मेरे ओंगी आर्टिस्ट बनने का ड्रीम याद आता है। तब रियू भी अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद तेई स्युंगी से बात करने आती है और कहती है तुम्हें याद है जब रियू ने कहा था हम बहुत पैशनेट थे पास्ट में, पर असलियत में सिर्फ मैं थी, तुम नहीं। स्युंगी पूछता है क्या इसीलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। तो तेई हाँ कहती है। स्युंगी बहाने बनाने लगता है कि मुझे सच में अफेक्ट हुआ था हमारे ब्रेकअप से। तेई कहती है जब तुम आज रियू पे चिल्ला रहे थे उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो जार पहले से ही क्रैक था, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं रियू से जेलस थी। वहाँ रियू सो नहीं पाती है तो वॉक पे चली जाती है। तो वो अपने टॉप को देखती है जो एकदम साफ लटका हुआ था। असलियत में रियू के चेंज करने के बाद स्युंग्यू ने उस टॉप को बहुत मेहनत से धोया था। स्युंग्यू भी टहल रहा था, तभी उसे रियू सारे जार्स को चेक करते हुए दिखती है। तो वो उससे पूछता है तुम इतनी लेट क्या कर रही हो। तो रियू भी वही सवाल पूछती है तुम इतने लेट क्या कर रहे हो। स्युंग्यू कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी उसीलिए। तो रियू कहती है तुम्हें भूख लगी है उसलिए नींद नहीं आ रही थी, वहाँ थोड़ा कालगुक्सू है जाके खा सकते हो, वैसे तुमने ये दाग क्या यूज करके हटाया। तो स्युंग्यू तुरंत कहता है राइस और विनेगर। ये सुन रियू हंसने लगती है। स्युंग्यू पूछता है तुम सारे जार्स के लीड क्यों ओपन कर रही हो। तो रियू कहती है मैंने सुना है इनमें से एक जार में 100 साल पुरानी सोया सॉस है, मुझे देखना है 100 साल पुराना सोया सॉस कैसा दिखता है। तो स्युंग्यू कहता है यहाँ पर कितने सारे जार्स है, एक एक कर देखोगी तो सालों लग जाएंगे। रियू कहती है तुम अपने काम से काम रखो, पर स्युंग्यू भी ढूंढने लगता है। रियू को वो जार मिल जाता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और कुछ सोचकर कहती है स्युंग्यू ड्रीम बड़ा होना जरूरी नहीं है पर दिल से होना जरूरी है ना। मुझे मेरा ड्रीम मिल गया, मुझे कुकिंग करनी है। ये सुन स्युंग्यू भी बहुत खुश होता है। तभी स्युंग्यू को तेई की बात याद आती है, जब तुम रियू के साथ होते हो तो बिल्कुल अलग इंसान होते हो, तुम इरिटेट होते हो, जेनरस नहीं होते, इमेच्योर, और तुम हमेशा उसकी तरफ ही देखते हो। क्या तुम्हें पता है तुम कैसे लगते हो जब तुम उसकी ओर देखते हो, तुम हंसते हो जब रियू हंसती है, तुम उसके साथ हंसते हो। ये सोचकर स्युंग्यू रियू की तरफ देख सोचने लगता है मैं इतने सालों से अपने फीलिंग से दूर भाग रहा था, पर जब मैं रियू को स्माइल करते हुए देख रहा हूँ तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप को रियू को पसंद करने से रोक नहीं सकता, मुझे वो पसंद है। एपिसोड 5 की कहानी यहीं खत्म होती है।